पाठ 13.1 काल तथा पक्ष, टेंस एंड एस्पेक्ट। पढ़िए और समझिए। सहायक क्रिया। आपको बताया गया था कि क्रियापद बंध में से यदि मुख्य क्रिया को अलग कर दिया जाए तो जो भी अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है। जैसे लिख रही है, लिखती है, लिखेगी, लिख चुकी है में से मुख्य क्रिया लिख को अलग करने के बाद क्रमशः रही है, ती है, एगी तथा चुकी है अंश बचते हैं, जो सहायक क्रिया के अंश हैं। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। इस अध्याय में हम काल तथा पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। काल, टेंस। काल, टेंस तथा समय, टाइम एक नहीं होते। समय का संबंध भौतिक जगत से होता है तथा काल का भाषा से। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। काल के भेद। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह प्रत्यय हैं, है, हूँ, हो तथा हैं। उदाहरण, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। वह रोज शाम को घूमने जाता है। मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। मेरी बहन आँखों की डॉक्टर है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गाती है, राहुल पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गा रही होगी, राहुल पढ़ रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गा रही है, राहुल पढ़ रहा है। भूतकाल, बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है वे भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल सूचक चिन्ह प्रत्यय हैं था, थे, थी, थीं अथवा आ, ए, ई, ई। उदाहरण, वे कल घर पहुंच गए थे। वह गाना गा रही थी। वह रोज फिल्म देखता था। गाड़ी चली गई। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने
पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत ने कहानी की किताब पढ़ी। कृष्ण ने कंस को मारा। आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है अभी या निकट। कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट समय में या तुरंत पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन जा चुका है, छात्र कक्षा से निकले हैं, नेहा सो चुकी है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ है, भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कहानी लिखी थी, बस जा चुकी थी, उसने पुस्तक खरीदी थी। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे थे, परीक्षा चल रही थी। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मनोज आया होगा, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे। हेतुमद भूतकाल। जिन क्रियापदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भविष्यत्काल। भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत्काल कहते हैं। भविष्यत्काल सूचक चिन्ह प्रत्यय हैं गा, गे, गी, गी। उदाहरण, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप मेरे यहाँ कब आएंगे? वह शादी में नहीं आएगी। वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। भविष्यत्काल के दो भेद होते हैं। भविष्यत्काल, सामान्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल। सामान्य भविष्यत्काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे मोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यत्काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे दादी शायद कल खिलौने लाएं, शायद पिताजी रसगुल्ले लाएं, शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए। पक्ष, एस्पेक्ट। क्रिया के घटित होने से हमें क्रिया के काल का पता चलता है, पर ध्यान रखिए, जब भी कोई क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। जैसे बच्चा ताली बजाता है। वाक्य में ताली बजाने की क्रिया आरंभ हो चुकी है और हो सकता है इसमें एक क्षण का समय लगे, जबकि बच्चा रो रहा है। वाक्य में रोने की क्रिया में हो सकता है 1 घंटा लगे। कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई क्रिया शुरू हो जाती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। किसी क्रिया के शुरू होने से लेकर पूरा होने तक की अवधि के दौरान
हमें यह पता चलता है कि क्रिया कैसे घटित हुई। सहायक क्रिया के वे अंश प्रत्यय जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। पक्ष से हमें क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता आदि की सूचना मिलती है। हिंदी में प्रमुख पक्ष 3 हैं। आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। आवृत्ति रिपीटिशन का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार होना, और नित्य का भी लगभग यही अर्थ है कि वह कार्य बार बार या रोजाना होता हो। सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बार बार होने या नित्य होने की सूचना देता है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है। हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष का सूचक चिन्ह प्रत्यय है त, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि मैं एक बार पढ़ाकर रुक जाता हूँ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पढ़ाने का कार्य मैं नित्य या बार बार करता हूँ। उदाहरण देखिए। वह गीत गाता है। माता जी भोजन बनाती हैं। हम फिल्म देखते हैं। सूरज पश्चिम में डूबता है। ये सभी वाक्य वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं। आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। जैसे मैं पढ़ाता था। इस वाक्य का अर्थ यह है कि भूतकाल का वाक्य होने के कारण पढ़ाने की क्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अब नहीं पढ़ाता, लेकिन त प्रत्यय यह बता रहा है कि जब तक पढ़ाया, बार बार पढ़ाया या नित्य पढ़ाया। अन्य उदाहरण देखिए। हम फिल्म देखते थे। वह शाम को टहलने जाता था। सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य शब्द सतत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किसी कार्य का लगातार होना। अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट कहते हैं और इसका चिन्ह इंग होता है। हिंदी में इसका चिन्ह प्रत्यय रह है। जैसे बच्चे नहा रहे हैं। वाक्य में रह से यह अर्थ निकल रहा है कि नहाने की क्रिया लगातार चल रही है। यह पक्ष भी वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। जैसे वर्तमान काल सातत्य बोधक पक्ष। घोड़ा दौड़ रहा है। भूतकाल सातत्य बोधक पक्ष। घोड़ा दौड़ रहा था। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। लड़कियां नृत्य कर रही थीं। वे ताली बजा रहे हैं। वे ताली बजा रहे थे। हम लोग चाय पी रहे हैं। हम लोग चाय पी रहे थे। पूर्ण पक्ष। जहाँ कार्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण पक्ष होता है। अंग्रेजी में इसे परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं। यह भी वर्तमान तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। जैसे वर्तमान काल पूर्ण पक्ष। हम बाजार हो आए हैं। भूतकाल पूर्ण पक्ष। हम बाजार हो आए थे। मैंने काम कर लिया है। मैंने काम कर लिया था। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे थे। हमने सीखा क्रियापद बंध में से मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे सहायक क्रिया का अंश कहते हैं। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। काल समय का व्याकरणिक रूप है तथा हिंदी में
तीन काल होते हैं: वर्तमान काल, भूत एवं भविष्यत काल। जब कोई क्रिया घटित होती है तब वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई, इस बात की सूचना देने वाले जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं वे पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी की क्रियाओं में तीन पक्ष मिलते हैं: आवृत्ति मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष तथा पूर्ण पक्ष। पक्ष सूचक प्रत्यय वर्तमान और भूत दोनों कालों में लग सकते हैं।